नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आपके लिए रोज़ अलग अलग मुद्दों पे जो कि आपसे, हमसे, हमारे समाज से, हमारे बच्चों के भविष्य से और इस देश से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको लेकर के आपके सामने आती हूँ, आपसे रूबरू होती हूँ और जिस रिसर्च के बेस पे आती हूँ उसके क्लू को बताते हुए सत्यता के साथ, सत्यापन के साथ खबरों को यहाँ पे रखती हूँ। वो खबर नहीं बल्कि हमारे आपके ज़िंदगी से जुड़ी वो तथ्य होते हैं, वो मुद्दे होते हैं जो हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं तय करने वाले होते हैं। इसीलिए बार बार आपसे कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके हमारे बीच का संवाद बना रहना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होना बेहद ज़रूरी है। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ता है। और लाइक के साथ साथ बेल बटन दबाइए ताकि जब भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूं, आप तक नोटिफिकेशन अलर्ट ज़रूर पहुंचे। शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपके विचारों के इंतज़ार में रहती हूं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें ज़रूर रखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं वसीम रिजवी को लेकर के। वसीम रिजवी इस देश के ऐसे मुसलमान हैं जिनको लेकर के हमेशा विवाद खड़ा रहता है। फ़िलहाल विवाद उनकी लिखी गई एक किताब को लेकर के है जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद दिया है। इस किताब को लेकर के क्या विवाद है, क्या कुछ लिखा है, बहुत ज़्यादा तो पूरी किताब पढ़कर नहीं बता सकती आपको, लेकिन इस किताब की, इस पुस्तक की जो संक्षिप्त परिचय है उसको जब आप पढ़ेंगे तो कुछ हद तक बातें आपके समझ में आ जाएंगी। बाकी डिटेल में जानने के लिए, तथ्यों के साथ उनको समझने के लिए आपको पुस्तक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। चलिए, इस पुस्तक के संक्षिप्त परिचय को पढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ कि अपनी इस किताब को लेकर के क्या कुछ कहा है वसीम रिजवी ने। मैं पैदा ही वहीं हुआ हूँ, अयोध्या जो फैजाबाद है, जो आज जिसको आज अयोध्या कहा जाता है, मेरी ददियाल वहीं की, मेरा घर है। तो जो एक मिशन आपके खिलाफ चल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, लव जिहाद हो, जिहाद हो, किताबी शक्ल में हो, आपको बदनाम करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए जितनी भी फंडिंग हो रही है, जितना भी किताबें लिखी जा रही हैं, या आपके खिलाफ लव जिहाद हो रहा है, आपकी लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसे देकर मुसलमान बनाया जा रहा है, ये वो जिहाद है कि एक मुसलमान कोई गैर मुसलमान को अगर हिंदू बनाता है तो उसका जन्नत में घर पक्का हो जाता है। ये मुसलमान इस नियत से गैर मुसलमानों को झांसा देकर, फंसाकर मुसलमान इसलिए बनाते हैं, वो अपना जन्नत में घर पक्का करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, इनका वहम है। और वो जिसको वो रसूल मानते हैं, मोहम्मद का ये बनाया हुआ षड्यंत्र है कि पूरे दुनिया में आप कैसे ये समझिए, आप क्यों नहीं मानते कि 1400 साल पहले पैदा हुआ मजहब आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया? आप सोचिए ना, क्यों? उसमें एक साजिश है, वो साजिश के तहत जो काम किया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए किताब लिखी है और वसीम भाई ने मोहम्मद की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई बताने के लिए किताब लिखी है। क्या हिंदुओं के किसी संगठन ने आईएसआईएस की तरह खुलेआम लोगों की गर्दनें काटी हैं? आप बताइए, क्या किसी भी हिंदू संगठन ने आज तक किसी निर्दोष व्यक्ति को मारा है? क्या हिंदुओं के किसी भी संगठन ने आज तक कत्लो गारत किया है? हमने तो केवल अपने लोगों की लाशें देखी हैं। हमारी आस्था का केंद्र है गाय। अगर गाय माता मारी जाती है और एक आध मुसलमान मर जाता है तो उसके लिए संसद में हिंदुओं का ही प्रधानमंत्री रोने लगता है। हिंदुत्व ने कहीं भी निर्दोषों को मारने की वकालत नहीं की। लेकिन ये किताब इस्लाम की 350 किताबों का रेफरेंस लेके वसीम भाई ने लिखी है। इस किताब की असलियत को छिपाने के लिए, इस्लाम की असलियत को छिपाने के लिए सलमान खुर्शीद जैसे लोग सामने आते हैं बुद्धिजीवी की शक्ल में, और ये दुनिया से सबसे बड़ा बवंडर, दुनिया के सबसे बड़े इस्लाम की परिभाषा जो वसीम भाई बताते हैं, मैं भी बताता हूं। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, जिसे अपराधियों ने शुरू किया था।
तो आज उन अपराधियों का वकील बनके ये सलमान खुर्शीद सामने आया है, लेकिन ये अकेला नहीं है। ऐसे अपराधियों के वकील करोड़ों की संख्या में हैं। और मैं तो चाहता हूं हिंदुओं के पास भी अपना एक ऐसा गिरोह होना चाहिए। तो वसीम रिजवी का कहना है कि किसी भी तरह के जिहाद जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोपागेटेड एजेंडा है जो कि पिछले 1400 सालों से चला आ रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में इस्लाम कट्टरपंथिता फैलाना है। ये एक ऐसा धर्म है जो कत्ले आम और खून खराबे में विश्वास रखता है, और ये सोचने वाली खुद ही बात है कि आखिर 1400 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस्लाम धर्म जो है उसकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा वो फैली है, और सबसे ज़्यादा देश आज की डेट में अगर देखें तो इस्लामिक कंट्री जो हैं वो हैं। एक बार फिर उनके किताब के तथ्यों के साथ लिखे गए इस किताब के संक्षिप्त परिचय जो कि 12 पन्नों का परिचय है, उसको पढ़ने से पहले आपसे अपील कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको अलर्ट पहुंचता रहे। साथ ही अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके इंतज़ार में रहती हूँ। इससे मेरा भी ग्रोथ होता है, मैं थोड़ी और पॉलिश्ड होती हूँ और आपके हमारे बीच में जो थोड़ी बहुत भी गैप रह जाती है उसको समझने की कोशिश करती हूँ, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करती हूँ। चलिए संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का। इसमें लिखा गया है, दुनिया भर में पिछले 25 सालों में हज़ारों मुस्लिम आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में लाखों निर्दोष गैर मुसलमानों और मुसलमानों की जान ली गई है। मनुष्यों का कत्लेआम करने वाले कोई जंगली जानवर या राक्षस नहीं थे, बल्कि इन्हें मुसलमान धर्म के मानने वाले जाहिल जालिम इंसान रूपी जानवरों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस तरह का नरसंहार किया है। मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है, ये वसीम रिजवी लिख रहे हैं। मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ इनके घिनौने और डरावने जालिमाना विचारों को बदलकर और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर ही किया जा सकता है, और इसके लिए इन्हें अल्लाह, रसूल और कुरान मजीद से दूर करना बेहद आवश्यक होगा। छोटे मुसलमान बच्चों को मदरसों की शिक्षा से दूर करना होगा। कुरान में दी गई शिक्षा के कारण मुसलमान अपनी सफलता को आतंकवाद के हथियार से नापते हैं, खून खराबे से नापते हैं। अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए, तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हो गई, और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने वाले मुसलमान जो कुरान को अल्लाह की किताब कहते हैं, आतंकवादी अभियान में आगे बदस्तूर बढ़ रहे हैं। मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों की आखिरी पैगंबर मोहम्मद को समझना बेहद ज़रूरी है, ऐसा वसीम रिजवी कह रहे हैं। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है और मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को समझा जा सकता है। इस मोहम्मद नामक पुस्तक में मोहम्मद नाम के व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की कोशिश की गई है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद एक सुनसान गुफा में चले जाते थे और वहाँ घंटों बैठे रहते थे, और बाद में आकर अपनी बीवी खदीजा, जो कि अरब की एक बहुत ही अमीर महिला थी, उन्हें यह बात समझाने की कोशिश करते थे कि वह अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं। और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया, उनको मोहम्मद ने अपने साथ ले लिया, और जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार किया और उनकी आलोचना की, या तो उनकी हत्या करवा दी गई या फिर मोहम्मद ने इस्लामी लश्कर बनकर लूटपाट और नरसंहार करते हुए उन्हें अपना अनुयायी बना लिया।
मोहम्मद ने हजारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों और औरतों के साथ दुर्व्यवहार किए और अपनी फौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार कर सकते हैं अगर वो उनकी बातों को नहीं मानती हैं। मोहम्मद उन लोगों से प्यार करते थे जो उनकी तारीफ़ करते थे, और जो लोग मोहम्मद की बात से सहमत नहीं होते थे उनके संबंध में अल्लाह के नाम से संदेश देते थे कि उनका कत्ल कर दिया जाए या जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने को मजबूर किया जाए। ये वसीम रिजवी अपनी किताब मोहम्मद में लिख रहे हैं। पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि विश्व का रचयिता एक है, और ज़्यादातर दुनिया में रह रहे लोग अपने धर्म के हिसाब से दुनिया के रचयिता को एक शक्ति मानते हुए उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद के ज़माने में यहूदी और क्रिश्चियन हुआ करते थे जिनसे मोहम्मद की अच्छी दोस्ती थी। मोहम्मद उनके धर्म के बारे में उनसे ज्ञान लिया करते थे, और फिर मोहम्मद ने जब अपने को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया तो उसने दुनिया के रचयिता को अल्लाह का नाम दिया। इस पुस्तक में हम किस्सों को हटाकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पुस्तक में मोहम्मद की सच्चाई से पर्दा हटाया गया है। मोहम्मद एक प्रभावशाली, रहस्यमयी, जिद्दी व्यक्ति थे, ऐसा वसीम रिजवी कह रहे हैं अपनी किताब के बारे में। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जिसमें संक्षिप्त परिचय में कुछ इसी तरह से लिखा है। मोहम्मद अपनी खुद की बनाई हुई बातों को अल्लाह की बातें बताकर खुद भी मानते थे और दूसरों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर करते थे। और जो लोग मोहम्मद की बात नहीं मानते थे तो मोहम्मद उनसे कहते थे कि अल्लाह क्रोधित हो रहा है और अल्लाह के रसूल पे भरोसा नहीं करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो रसूल ने खुद देखा, लोगों को बताया, बस उस पर ही मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। अगर इसके आगे कुछ पूछने की कोशिश करें तो इस्लाम में अल्लाह रसूल के बारे में सवाल करना या सबूत मांगना गुनाह मानता है। ऐसा वसीम रिजवी मोहम्मद साहब के बारे में कह रहे हैं, और उन्होंने अपनी किताब में तथ्यों के साथ इन बातों को रखा है एनालिटिकल तौर पे। मोहम्मद अनाथ थे, उनका कहना है वसीम रिजवी का कि मोहम्मद अनाथ थे। उनका बचपन जो है कठिन था। बचपन में ही उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर उनके दादा और चाचा की देखभाल में उनकी परवरिश हुई। उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। उनके दादा और चाचा ने उन्हें बेशुमार प्यार जरूर दिए, जिसके कारण वो बिगड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप के खालीपन जो है वो उनके मनोदशा पे हमेशा बना रहा, और जिसका जो रिज़ल्ट था, जो नतीजा था, वो कुछ इस तरह था कि मोहम्मद का व्यक्तित्व इस तरह से उभर के आया, जो कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पे विकसित नहीं लग रहा है, या कुछ उसमें दिक्कत थी, ऐसा वसीम रिजवी का कहना है। कठिन दौर से, क्योंकि बचपन कठिन दौर से गुजरे थे, उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। वो स्वयं दूसरों से लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं। जब कोई अस्वीकार करता था तो बहुत आहत हो जाते थे और उनकी हत्या भी करवा देते थे। मोहम्मद झूठ बोलते थे, लोगों को धोखा देते थे और ऐसा करना नायोजित और अपना अधिकार समझते थे। वह ऐसा व्यवहार अपनी मानसिक बीमारी के कारण करते थे। वसीम रिजवी यहाँ अपनी किताब में वो मोहम्मद साहब को, जो कि मुस्लिम समुदाय इस्लाम में उनको अल्लाह का रसूल माना जाता है, पैगंबर माना जाता है, उनके बारे में लिख रहे हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, रसूल कुछ नहीं होता, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अपने आप को रसूल बनाकर
अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, उसकी दरअसल मना स्थिति और मनोस्थिति क्या थी। क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, अपने को इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज़्यादा घमंडी हो गए थे। वह अपनी बातें अल्लाह की संदेश के हिसाब से पेश करते थे। ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोलते थे। मानसिक बीमार होने के कारण उन्हें काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देती थी। असल में वह कल्पना और वास्तविकता में पहचान कर पाने में असमर्थ थे। मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते वह रस्मों रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों से पैदा करते थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदय विहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है। यह बीमारी मनुष्य की हड्डियां बड़ी कर देती है और हाथ पैर काफ़ी रूखे हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्स करने की क्षमता और चाहत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण मोहम्मद में सेक्स करने की क्षमता व चाहत मरते दम तक बनी रही। मोहम्मद एक ही रात में 13 बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वह 50 वर्ष से ऊपर के हो चुके थे। ज़्यादा बीवियां होने के कारण उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल न कर ले, इसलिए उन्होंने इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुर्खे का रिवाज शुरू कर दिया और उनकी बीवियां किसी दूसरों के साथ में यौन संबंध न करने पाए। इस कारण उन्होंने बीवियों को इस्लाम के मानने वाले की माँ का दर्जा दे दिया, क्योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। दरअसल इस्लाम मोहम्मद की दिमाग की उपज है। मुसलमान कुरान व हदीसों में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते हैं और उनके जीवन की हर एक चीज़ पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है, भले ही वह भयानक हो, लेकिन उसे उचित समझना चाहिए। उसके लिए किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होती है और किसी को इसे परखने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद बहुत सी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे। वह अन्य मानसिक विचारों के भी शिकार थे, लेकिन उनकी शारीरिक व मानसिक अवस्था में इस्लाम को एक परिघटना बना देना जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है, ऐसा वसीम रिजवी का कहना है अपनी पुस्तक में, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद दिया है। वो मोहम्मद साहब के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को यहाँ पे विवरण करने की अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वसीम रिजवी के इस विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वसीम रिजवी खुद एक मुसलमान हैं और जो मुसलमान अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहता है, वो आखिर ऐसी बातें क्यों लिख रहा है, उसको हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ। इसमें एक भी अल्फाज हमारे नहीं हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वसीम रिजवी के अल्फाज हैं जिससे हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। वसीम रिजवी एक मुसलमान है, भारतीय मुसलमान हैं और अपने आप को दीन सच्चा मुसलमान भी बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुरान की कुछ आयतों से और मोहम्मद साहब के पर्सनालिटी पर्सोना उनके व्यक्तित्व से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आए दिन वो इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। कई आयतों को लेकर के वो कोर्ट में PIL भी डाल चुके हैं और अब उन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व और उनकी मना और मनोदशा को दर्शाने की कोशिश की है। दुनिया में आगे वो लिखते हैं, दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और कारणों में इतना खून नहीं बहा।
बह पाया है जितना इस्लामिक कट्टरवाद ने बहाया है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अकेले भारत में ही इस्लाम की तलवार से 8 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है। फ्रांस, मिस्र और कई देशों में जहां लुटेरे मुसलमानों का आक्रमण हुआ, लाखों लोगों को काट डाला गया। गैर मुसलमानों के सामूहिक कत्ल का यह सिलसिला उस वक्त तो चल ही रहा था। यह लुटेरे हमला कर रहे थे, इसके बाद भी सदियों तक ये जारी रहा और यह खून खराबे का सिलसिला आज भी जारी है। ऐसा वसीम रिजवी अपने किताब में लिखे हैं, जिसका मैं संक्षिप्त परिचय पढ़ रही हूँ, जिस पुस्तक का नाम है मोहम्मद की आलोचना 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी, ऐसा वसीम रिजवी कह रहे हैं। उदाहरण के लिए उनके गैर मुस्लिम अरब समकालीनों ने उनकी बड़ी आलोचना की थी जब उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रचार किया था। इसी तरह अरब के यहूदी जनजातीय ने उनकी यह कहकर आलोचना की थी कि मोहम्मद ने बाइबल के आख्यानों और व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से अपना लिया है। यहूदी विश्वास के विष को पी गए थे और बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन करते हुए खुद को अंतिम पैगंबर घोषित कर दिया था। वसीम रिजवी का कहना है कि मोहम्मद साहब ने यहूदियों के साथ धोखा किया था और इस धोखे का नतीजा इस्लाम है। मोहम्मद साहब है जो खुद को स्वघोषित पैगंबर बताए थे। यह भी आलोचना की गई थी कि हिब्रू बाइबल में भगवान द्वारा चुने गए सच्चे पैगंबर और झूठे दावेदार के बीच अंतर बताया गया है, उस पर मोहम्मद खरे नहीं उतरते हैं। इन्हीं सब कारणों से वे लोग मोहम्मद को मेशुगा कहकर बुलाने लगे, जिसका हिब्रू में अर्थ होता है पागल। मध्य युग के विभिन्न पश्चिमी और बिजेंटीन ईसाई विचारक मोहम्मद को विकृत, दुराचारी, झूठा पैगंबर और यहाँ तक कि ईसाई विरोधी मानते थे। ईसाई जगत में उन्हें अक्सर एक विधर्मी या दानव के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति माना जाता था। उनमें से थॉमस एक्विनास आदि कुछ विचारकों ने मोहम्मद की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने अगले जन्म में इंद्रिय आनंद मिलने का वादा किया, जो कि वो बताते हैं कि अगर तुम जिहाद करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी जहाँ पे 72 हूरें मिलेंगी। और इस तरह की बातें जो है हम अधिकांश सुनने को हमें मिलता है। शायद यहाँ पे उसी का जिक्र किया गया है। आधुनिक काल में मोहम्मद के आलोचक उनके स्वयं को पैगंबर घोषित करने को लेकर उनकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक विचारक उनकी नैतिकता पर भी संदेह करते हैं। उनके द्वारा अपने अधिकार में गुलाम रखने की आलोचना करते हैं। शत्रुओं के साथ मोहम्मद द्वारा किए गए व्यवहार की आलोचना करते हैं। उनकी शादियों की आलोचना करते हैं। बहुत से लोग उनकी मानसिक दशा की आलोचना करते हैं। मोहम्मद पर पीड़ित रीति, दूसरे को पीड़ा देकर काम सुख की अनुभूति करना और निर्दयी होने का आरोप भी लगाते हैं। मदीना में बानु कुरैज़ा ट्राइब पर आक्रमण उनकी निर्दयता का ज्वलंत एक उदाहरण बताया जाता है। इसके अलावा गुलामों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना यानी कि संभोग करना, मात्र 6 वर्ष की आयशा के साथ शादी करने की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि अधिकांश अनुमानों के अनुसार मोहम्मद ने 9 वर्ष की आयु में ही आयशा के साथ सहवास कर लिया गया था। अरब के रेगिस्तान में कबीलों की आपसी लड़ाई में मोहम्मद नामक मानसिक बीमार व्यक्ति ने एक शक्ति को अल्लाह का नाम देते हुए इस्लाम धर्म की स्थापना की और मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के क्रूर खलीफाओं ने इस्लाम को तलवार की नोक पर लोगों का गला काटकर जबरन पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया, जो आज दुनिया में एक बड़ा धर्म बन चुका है और दुनिया के लिए ही
के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन चुका है। ऐसा वसीम रिजवी अपनी किताब में लिख रहे हैं, अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद दिया है। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस पुस्तक में उन्होंने मोहम्मद साहब के व्यक्तित्व के और उनकी मनोदशा और मनोदशा की वो व्याख्या कर रहे हैं। मोहम्मद को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान मोहम्मद बनने की ख्वाहिश करते हैं। जो मोहम्मद किया करते थे उसे सुन्नत कहकर अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मुसलमानों में पागलपन धर्म के नाम पर ज़्यादा पैदा हो रहा है। मानवता यह खतरनाक दौर से गुजर रही है। दुनिया में रहने वालों में से हर एक 5वां मनुष्य एक मानसिक बीमार व्यक्ति को अल्लाह का संदेशवाहक यानी कि पैगंबर मानकर पूछ रहा है, आत्मघाती हमले कर रहा है, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे मनुष्यों की हत्या कर रहा है और खुद मरता है तो अपने को शहीद मानता है, दूसरे गैर मुसलमानों को मारता है तो अपने को अल्लाह और रसूल के नेक बंदा समझता है। जब तक मुसलमान मोहम्मद और मोहम्मद द्वारा बनाए गए अल्लाह पर विश्वास रखेंगे, मोहम्मद द्वारा अल्लाह के संदेशों के माध्यम से बनाई गई पुस्तकें पुराने मजीद को माफ़ कीजिएगा, शायद यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। संदेशों के माध्यम से बनाई गई पुस्तक कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानकर पढ़ेंगे, तब तक इस दुनिया में हर मनुष्य के लिए किसी दूसरे धर्म को मानना खतरा बना रहेगा। ये वसीम रिजवी जो कि एक भारतीय मुसलमान हैं, वो मोहम्मद साहब के बारे में लिख रहे हैं अपनी किताब मोहम्मद में, जिसको लेकर के अच्छा खासा विवाद खड़ा हुआ है। ये मैं उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ रही हूँ। मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए मोहम्मद के चरित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से वसीम रिजवी लिखते हैं कि इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है ताकि गलत सही का फैसला मुसलमान और गैर मुसलमान खुद कर सकें। आज या 200 साल बाद अपने को मुसलमान कहने वाला व्यक्ति अपने अंदर झांक कर मानवता को ढूंढे और मोहम्मद द्वारा स्थापित किए गए क्रूर इस्लाम को छोड़कर इंसानियत का धर्म धारण करे। ऐसी गुजारिश वसीम रिजवी मुस्लिम समुदाय से कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है आगे कि मैंने इस पुस्तक को ख़ास करके मुसलमानों के लिए लिखा है। मोहम्मद एक लुटेरे गिरोह के सरदार थे, सामूहिक नरसंहार करने वाले, बच्चों के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले थे, अनेक महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले औरतखोर थे और काफ़ी कुछ मोहम्मद को कहा जा सकता है, लेकिन मुसलमान बिना समझे इस तरह की बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और बिना सवाल किए इस्लाम की इस तरह की बकवास जो कि एक मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति द्वारा बताया गया है उस पे भरोसा करते हैं। ऐसा वसीम रिजवी ने लिखा है। देखिए इस पुस्तक की जो फ़ोटो है, इस पुस्तक की जो कवर पृष्ठ है कुछ इस तरह से है, जिसमें वसीम रिजवी का फ़ोटो भी है। शायद उन्होंने मोहम्मद साहब के फ़ोटो लगाए हैं जो काबिलिया इलाकों से है। और फिर अगर इसके अगले पेज की बात करें तो उन्होंने कुछ इस तरह के कवर फ़ोटो दिए हैं और मोहम्मद लिखा हुआ इसमें आप देख सकते हैं। तो मैं इसी का संक्षिप्त परिचय पढ़ रही थी। ये हमारे लिए जानना और मुसलमान भाइयों के लिए, गैर मुसलमान भाइयों के लिए सोचना समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वसीम रिजवी जैसे लोग जो कि खुद मुसलमान हैं, अपने आप दावा करते हैं कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ और अल्लाह में विश्वास रखता हूँ, वो आखिर अल्लाह के रसूल जो पैगंबर कहे जाते हैं इस्लाम में, मोहम्मद साहब के लिए ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपसे बोल रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।